हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। इस वीडियो में देखेंगे कक्षा 5 के विषय इंग्लिश के वार्षिक परीक्षा प्रश्न पत्र को। तो यहाँ हम आप सभी की डिमांड पर लेकर आ चुके हैं फिर कक्षा 5 के वार्षिक परीक्षा प्रश्न पत्र सब्जेक्ट इंग्लिश का, जिसमें आपके पूर्णांक रहेंगे 80 मार्क्स। सबसे पहले आपको देखने को मिलेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। प्रत्येक क्वेश्चन जो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है वो 1 मार्क्स का है। तो यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन है, राजू एंड मंजीत वर क्वेरलिंग ओवर। आंसर हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन बी, बिट्स ऑफ पेपर। सेकंड क्वेश्चन है, वी शुड ब्लैंक आवर पेरेंट्स। आंसर करेक्ट हो जाएगा डी, हेल्प। वी शुड हेल्प आवर पेरेंट्स। थर्ड है, कंप्लीट द वर्ड आइदर एन अप्रोप्रिएट वोवल। तो यहाँ आपको क्या करना है, वर्ड विद है, ये आइदर नहीं है, विद एन अप्रोप्रिएट वोवल। तो यहाँ हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट, ए, LEAF, लीव। फोर्थ क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक, ब्लैंक आर यू सैड। यहाँ हो जाएगा वाई आर यू सैड। फिफ्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज द नाउन फॉर्म ऑफ द वर्ब ब्लीड। यहाँ हो जाएगा ब्लड। ठीक है, नाउन फॉर्म हो जाएगा वर्ब ब्लीड का। फिल इन द ब्लैंक्स, द हाउस इज डर्टी, आई ब्लैंक टुमारो। यहाँ हो जाएगा विल क्लीन। द हाउस इज डर्टी, आई विल क्लीन टुमारो। सेवेंथ क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट वर्ड। आपको करेक्ट वर्ड चूज करना है, जो कि हो जाएगा मैजिशियन, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। एट्थ क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक, अडेप्ट प्लस एबल। तो यहाँ अडेप्ट और एबल को जब जोड़ेंगे तो बन जाएगा अडेप्टेबल। नाइन्थ क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स, व्हाट डू यू लाइक डूइंग ब्लैंक संडेज। आंसर हो जाएगा ऑन। व्हाट डू यू लाइक डूइंग ऑन संडेज। नेक्स्ट 10th क्वेश्चन है, विच वर्ड शोज द कॉम्बिनेशन ऑफ VCV। ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा लेमन, ऑप्शन बी लेमन। 11th क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक विद द अप्रोप्रिएट वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट। आपको वर्ड्स गिवन है ब्रैकेट में, जिसमें से आपको एक अप्रोप्रिएट वर्ड को करेक्ट लिखना है, जो आपके ब्लैंक्स हैं, जो सेंटेंसेस में ब्लैंक दे रखे हैं वहाँ पर। तो आंसर देखेंगे हम सभी क्वेश्चन के। जैसे फर्स्ट है, मिस्टर रामदीन हैज़ ब्लैंक कार टू गो टू हिज ऑफिस। यहाँ हो जाएगा ए, मिस्टर रामदीन हैज़ अ कार टू गो टू हिज ऑफिस। सेकेंड है, ब्लैंक सन गिव्स अस लाइट एंड हीट। यहाँ हो जाएगा द सन गिव्स अस लाइट एंड हीट। यूनिवर्सल थिंग्स से पहले वैसे भी द का ही प्रयोग होता है, तो सन हमेशा हमें लाइट और हीट देता है, तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो यहाँ पर द आना ही आना है। थर्ड क्वेश्चन है, आई एम ब्लैंक इंडियन। तो यहाँ इंडियन किससे स्टार्ट है, आई से, यहाँ क्या हो जाएगा एन, आई एम एन इंडियन। फोर्थ है, सचिन वॉज ब्लैंक ग्रेटेस्ट प्लेयर ऑफ क्रिकेट। तो यहाँ हो जाएगा डी, क्योंकि पार्टिकुलर नेम दे रखा है, सचिन वॉज द ग्रेटेस्ट प्लेयर ऑफ क्रिकेट। और वैसे भी आपकी जो डिग्री है, डिग्री से पहले जो आपका डे का ही प्रयोग होगा, कंपैरेटिव डिग्री है यहाँ पर। फिफ्थ है, ब्लैंक गंगा इज़ अ होली रिवर। तो यहाँ द लिख देंगे, यहाँ पर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका द, गंगा इज़ अ होली रिवर। गंगा हमारी पवित्र नदी है, गंगा, तो ये ट्रूथ है, ये भी वैसे भी ट्रूथ है, और पर्टिकुलर गंगा का नाम लिया जा रहा है, तो यहाँ पर द ही आना है। तो यहाँ हो जाएगा द गंगा इज़ अ होली रिवर। 12th क्वेश्चन है, फिल इन द फॉलोइंग ब्लैंक्स विद हैव और हैज़। यहाँ आपके 5 मार्क्स के हैं। हैव और हैज़ से निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। तो यहाँ पर आपको हैव और हैज़ का यूज़ करना है। फर्स्ट है, सम पीपल ब्लैंक डिफरेंट पोजेस। तो यहाँ हो जाएगा सम पीपल हैव डिफरेंट पोजेस। बहुवचन के साथ यानी प्लूरल के साथ में हैव का ही यूज़ होता है, और आई के साथ में हैव का यूज़ होता है। बाकी सभी के साथ में अगर सिंगुलर है तो हैज़ का यूज़ करना है। ब्लैंक मैनी फ्रेंड्स, तो यहाँ लीजिए हो जाएगा हैव मैनी फ्रेंड्स। थर्ड है, काली बाई ब्लैंक अ सिकल। यहाँ हो जाएगा काली बाई हैज़ अ सिकल। फोर्थ है, मिस्टर रोशन लाल अ न्यू कार। तो यहाँ हो जाएगा हैज़, मिस्टर रोशन लाल हैज़ अ न्यू कार। फिफ्थ है, नेहा एंड पंकज ब्लैंक मैनी फ्लावर्स इन देयर गार्डन। तो यहाँ 2 की बात हो रही है, तो यहाँ हो जाएगा नेहा एंड पंकज हैव मैनी फ्लावर्स इन देयर गार्डन।
13 है जॉइन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेंटेंस विद द कनेक्टिव गिवन इन दी ब्रैकेट्स। तो आपको कनेक्ट करना है जो ब्रैकेट में दिए गए वर्ड्स हैं, कनेक्टिव वर्ड्स हैं, उनसे दोनों सेंटेंसेस को। तो यहाँ हो जाएगा माई फ्रेंड लिव्स इन डाबला, आई लिव इन जयपुर। माई फ्रेंड लिव्स इन डाबला एंड आई लिव इन जयपुर। टेक इट, लिव इट, और दे रखा है, यहाँ हो जाएगा टेक इट और लिव इट। नेक्स्ट है वर्क हार्ड यू विल गेट फेल, यहाँ हो जाएगा वर्क हार्ड और यू विल गेट फेल। फोर्थ है शी इज़ रेगुलर शी इज़ डल, यहाँ हो जाएगा शी इज़ रेगुलर बट शी इज़ डल। नेक्स्ट है आई एम अ लेडी आई एम अ स्टूडेंट, आई एम अ बॉय एंड आई एम अ स्टूडेंट। तो ऐसे नहीं लिखना है, यहाँ हो जाएगा आई एम अ बॉय एंड अ स्टूडेंट। तो इस तरह से हमने कनेक्ट कर दिया है सेंटेंसेस को। नेक्स्ट 14 है कंप्लीट द फॉलोइंग ब्लैंक्स विद द करेक्ट सिंपल प्रेजेंट टेंस फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट। आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस जो वर्ब की है वो यूज़ करते हुए दिए गए ब्लैंक्स को फिल करना है। तो यहाँ जैसे दे रखा है फर्स्ट शिवम ब्लैंक टू स्कूल डेली, यहाँ हो जाएगा गोज, शिवम गोज टू स्कूल डेली। सेकंड है नितिन ब्लैंक अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 5th, यहाँ हो जाएगा नितिन इज़ अ स्टूडेंट ऑफ क्लास। यहाँ ब्रैकेट में आपको बी फॉर्म दे रखा था जिसका आपको लिखना है इज़ आ जाएगा यहाँ पर प्रेजेंट टेंस में, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। थर्ड है दे ऑलवेज ब्लैंक इन अ पार्क, यहाँ हो जाएगा दे ऑलवेज प्ले इन अ पार्क, प्ले का प्ले ही रहेगा। फोर्थ है चिल्ड्रन यूजुअली ब्लैंक अर्ली इन द मॉर्निंग, यहाँ हो जाएगा वॉक, चिल्ड्रन यूजुअली वॉक अर्ली इन द मॉर्निंग। फिफ्थ है द योगा टीचर ऑफन ब्लैंक डिफरेंट पोजेज ऑफ प्राणायाम, यहाँ हो जाएगा द योगा टीचर ऑफन मेक्स डिफरेंट पोजेज ऑफ प्राणायाम। 15 क्वेश्चन है चूज द करेक्ट वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट्स टू कंप्लीट द सेंटेंस। यहाँ आपको सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है दिए गए ब्रैकेट में जो वर्ड्स हैं उनके थ्रू। ही इज़ वेरी वीक ही ब्लैंक लिफ्ट दिस टेबल, तो ये बहुत कमज़ोर है तो वो ऑब्वियसली कैन नॉट ही आएगा यहाँ पर। तो यहाँ हो जाएगा ही इज़ वेरी वीक ही कैन नॉट लिफ्ट दिस टेबल, यहाँ आपको क्या करना है कैन नॉट। सेकेंड है टू डेज होलीडे सो माई फादर ब्लैंक प्ले विद मी, तो यहाँ होलीडे है तो खेल सकते हैं पापा मेरे साथ में, तो यहाँ हो जाएगा टू डेज होलीडे सो माई फादर कैन प्ले विद मी। थर्ड है माई ग्रैंड फादर इज़ ओल्ड ही ब्लैंक फन, तो मेरे ग्रैंड फादर जो है वो बहुत बूढ़े हैं तो फिर क्या हो जाएगा कैन नॉट फन, ठीक है, तो यहाँ कैन नॉट हो जाएगा। फोर्थ है कंजप्शंस ऑफ टबैको ब्लैंक लीड टू कैंसर, तो यहाँ हो जाएगा कंजप्शन ऑफ टबैको कैन लीड टू कैंसर, जो तम्बाकू का सेवन है वो क्या करता है कैंसर, जिसके कारण कैंसर हो जाता है, ठीक है। कैंसर की शुरुआत ही तम्बाकू के खाने से ही होती है। फिफ्थ है आई एम बिजी सो आई ब्लैंक कम विद यू, तो यहाँ हो जाएगा आई एम बिजी सो आई कैन नॉट कम विद यू, मैं बिजी हूँ तो इसलिए नहीं आ सकता आपके साथ, ठीक है। 16 है राइट ट्रू और फॉल्स फॉर फॉल्स, मतलब आपको स्टेटमेंट देना है, ट्रू के लिए टी लिखना है, फॉल्स के लिए एफ लिखना है, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखते हुए आपको बताना है शिवम वेंट टू द पार्क विद राजू वन डे, यहाँ हो जाएगा फॉल्स। दे सॉ सम पीपल मेक पोस्टर्स इन द मिडल ऑफ द पार्क, यहाँ हो जाएगा फॉल्स। द कंट्रोल एंड एक्सटेंशन ऑफ ब्रीथ इज कॉल्ड प्राणायाम, ट्रू। प्राणायाम इंक्रीजेज आवर हार्ट रेट, फॉल्स। इवनिंग इज द बेस्ट टाइम टू डू प्राणायाम, नो, बेस्ट टाइम होता है मॉर्निंग, मॉर्निंग इज द बेस्ट टाइम टू डू प्राणायाम, तो ये फॉल्स है। कुंभ इज द प्रोसेस ऑफ होल्डिंग ब्रीथ, तो ये हो जाएगा सही, ठीक है, ट्रू हो जाएगा। 17 क्वेश्चन है चूज द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द बॉक्स फिल इन द ब्लैंक्स, आपको बॉक्स में दिए गए वर्ड से करेक्ट फिल करना है दिए गए ब्लैंक्स में। जैसे यहाँ है अ स्पाइडर मेक्स ब्लैंक ऑन दी वॉल, क्या मेक करती है, यहाँ हो जाएगा कॉबवेब, जो जाल होता है ना स्पाइडर का उसे बोलते हैं कॉबवेब, कॉबवेब, तो यहाँ हो जाएगा अ स्पाइडर मेक्स कॉबवेब ऑन दी वॉल। सेकेंड है पूजा वॉश्ड दी ब्लैंक क्लॉथ्स इन दी वॉशिंग मशीन,
तो यहाँ डर्टी क्लॉथ्स ही होगा, तो यहाँ हो जाएगा पूजा वॉश दी डर्टी क्लॉथ्स इन दी वॉशिंग मशीन। थर्ड है वी शुड कीप ब्लैंक इन दी लाइब्रेरी, तो यहाँ क्या होना चाहिए, क्वाइट, ठीक है, चुप रहना चाहिए ना लाइब्रेरी में, तो यहाँ वी शुड कीप क्वाइट इन दी लाइब्रेरी हो जाएगा। फोर्थ है विद द हेल्प ऑफ अ ब्लैंक आई क्लीन माई रूम डेली, तो विद द हेल्प ऑफ फ्लोर आई क्लीन माई रूम डेली, सॉरी फ्लोर नहीं, ब्रूम, ठीक है, हेल्प ब्रूम की हेल्प से मैं अपना रूम डेली क्लीन करती हूँ या करता हूँ। फिफ्थ है द पियोन मेक्स सम फ्लोर क्लीनर इन दी वाटर एंड देन वाइप दी ब्लैंक, तो यहाँ हो जाएगा फ्लोर, FLOOR फ्लोर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर दी बेनिफिट ऑफ प्राणायाम, आंसर लिखेंगे बाय practicing pranayam we can reduce our breathing rate and blood pressure, it slows down heart rate, it relaxes our body and mind, it increases our life expectancy। 19 क्वेश्चन है डू यू रीड योर रिलीजियस बुक, विच वन विथ वॉट डू यू लाइक इन इट, आंसर करना है आपको। येस आई रीड माई रिलीजियस बुक्स, इट इज़ प्राणायाम, आई लाइक द ओबीडियंस ऑफ राम, जो आज्ञाकारी राम था उसकी हैबिट मुझे अच्छी लगती है और मैं रामायण को पसंद करता हूँ, ठीक है। तो आपको भी अपनी रिलीजियस बुक का नाम लिखना है और आप क्यों पसंद करते हैं वो भी बताना है, मतलब आपने उसमें ऐसा क्या देखा कि आपको पसंद है वो। 20 क्वेश्चन है वाई डिड राणा कुंभा बिल्ड द विजय स्तंभ, आंसर लिखेंगे राणा कुंभा बिल्ड द विजय स्तंभ ऑन द ओकेजन ऑफ हिज विक्ट्री और महमूद खिलजी द सुल्तान ऑफ मालवा, महमूद खिलजी से विजय पाने के उत्सव में उन्होंने जो विजय स्तंभ है उसकी स्थापना की थी, बनवाया था। 21वां प्रश्न है ए है जिसमें व्हाट डज द जैनी डू, आंसर लिखेंगे द जैनी फुलफिल्स द आस विशेज। बी है व्हाई डिड द जैनी फील अशेम्ड, आंसर हो जाएगा द जैनी फेल्ड अशेम्ड बिकॉज ही वॉज अनटिडी विद ऑल हिज थिंग्स। 20 का ए है वाई डिड द बर्ड्स एंड एनिमल्स इन द गार्डन नॉट प्ले विद रोहित, आंसर हो जाएगा द बर्ड्स एंड एनिमल इन द गार्डन डिड नॉट प्ले विद रोहित बिकॉज दे वर बिजी इन देयर वर्क्स। बी है वाई डिड द बॉय कॉल द फायरफ्लाई अ फ्रेंडली प्रेजेंस, आंसर हो जाएगा द बॉय कॉल्ड द फायरफ्लाई अ फ्रेंडली प्रेजेंस बिकॉज इट डिस्पेल्ड हिज सेटल्ड ग्लूम। 23वां क्वेश्चन है इसमें ए है वाई डिड रोशन लाल बाय अ न्यू कार, आंसर हो जाएगा रोशन लाल बॉट अ न्यू कार बिकॉज हिज ओल्ड वन कुड रन ओनली एट द स्पीड ऑफ अ साइकिल। बी है 23rd का हु वॉज नाना भाई कांत व्हाट डिड ही डू, आंसर लिखेंगे नाना भाई कांत खान was a teacher, he ran a school in his house to reach the students। 8th नेक्स्ट 24 क्वेश्चन है आंसर द क्वेश्चन फ्रॉम पैसेज, आपको एक पैसेज दिया गया है जिससे रिलेटेड क्वेश्चंस के आंसर करने हैं, तो यहाँ आपको पूरा रीड करना है देन आंसर करने हैं। तो मैं आपको आंसर बता देती हूँ, आप रीड करिएगा इस पैसेज को। द पैसेज इज अबाउट, किसके बारे में है पैसेज, तो यहाँ आंसर हो जाएगा डूंगरपुर सेवक सा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है व्हेन वाज क्विट इंडिया मूवमेंट अनाउंस्ड, व्हाई डिड द पीपल कम आउट, यहाँ हो जाएगा क्विट इंडिया मूवमेंट वाज अनाउंस्ड ऑन 9 अगस्त 1942, द पीपल केम आउट इन एन ओपन ऑपोजिशन इन कॉलोनियल रूल। थर्ड का फर्स्ट है हु इंस्पायर्ड सोशल एक्टिविस्ट्स, आंसर हो जाएगा द गांधी लीडर थक्कर बापा inspired social activist who established the डूंगरपुर सेवक संघ, तो यहाँ हो जाएगा सोशल एक्टिविस्ट एस्टेब्लिश डूंगरपुर सेवक संघ। फोर्थ का फर्स्ट है व्हाट सर्विस डिड द सेवक संघ डू, आंसर हो जाएगा द सेवक संघ यूज्ड टू रन स्कूल्स फॉर दलित्स एंड ट्राइबल्स। सेकेंड है व्हाट डिड द सेवक संघ टीच अबाउट, आंसर लिखेंगे द सेवक संघ टॉट अबाउट पैट्रियटिज्म एंड
ब्रेवरी, पैट्रियोटिज्म जो आपका देशभक्ति है, और ब्रेवरी यानी बहादुरी। ठीक है। 25th क्वेश्चन है राइट फ्यू लाइन्स अबाउट रोड सेफ्टी। आपको रोड सेफ्टी से रिलेट कुछ फ्यू लाइन्स लिखनी है, जैसे आंसर ऑलवेज वियर अ सीट बेल्ट, ठीक है, अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस, डू नॉट क्रॉस दी स्पीड लिमिट्स, सर्विस योर कार रेगुलरली, फॉलो ट्रैफिक सिग्नल्स। लास्ट क्वेश्चन है आपका 26, इमेजिन यू आर प्रतीक, यू आर इल, राइट एन एप्लीकेशन टू योर हेड मास्टर टू ग्रांट यू लीव फॉर 2 days। आपको अपने आप को प्रतीक मानना है, आप बीमार हैं, आपको एक एप्लीकेशन लिखनी है अपने हेड मास्टर को छुट्टी के लिए 2 दिन के अवकाश हेतु। तो इस तरह से एप्लीकेशन लिखनी टू दी हेड मास्टर गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल बीकानेर, सर रेस्पेक्टफुली आई बैक टू से दैट आई एम इल, आई कैन नॉट कम टू स्कूल, काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 2 days, थैंक यू, योर ओबीडियंटली प्रतीक, क्लास 5 भी डेट लिख देंगे। तो इस तरह से आपको एप्लीकेशन कंप्लीट करनी है। इसके अलावा हमने हमारे चैनल पर बहुत सी एप्लीकेशंस अपलोड कर रखी हैं। अगर आपने अभी तक वीडियोस नहीं देखे हैं वो, तो अभी आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट से जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। इसके अलावा आप पिछले गृह कार्य, क्विज जितने भी आपके आ रखे हैं कक्षा 5 से रिलेट, तो आप ज़रूर से देखें ताकि आप अपने एग्ज़ाम में पूर्ण से पूर्ण आंसर जो हैं आपके वो कर सकें, और आपके जो पूर्णांक है वो आपके पूर्णांक पूरे में से आपको पूरे मिलें। क्योंकि जो पेपर आ रहे हैं वार्षिक परीक्षा प्रश्न पत्र, वो डेफिनेटली आपके गृह कार्य और क्विज से रिलेट ही आएंगे 90 to 95%। और इम्पॉर्टेंट जो वीडियोस हैं आप वो भी देखें अपनी कक्षा से रिलेट जो हमने अपलोड कर रखे हैं। इसी के साथ आपका कंप्लीट होता है कक्षा 5 के विषय इंग्लिश का पूरा वार्षिक प्रश्न पत्र। तो हमने स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सभी क्वेश्चन के आंसर आपको बता दिए हैं। उम्मीद है आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ आए होंगे। तो अगर हमारे चैनल की ओर से अगर थोड़ी भी आपको हेल्प मिलती है अपने आने वाली एग्ज़ाम में, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं ताकि हमें मोटिवेशन मिले और हम न्यू वीडियोस आपके लिए आपकी कक्षा से रिलेट और भी लाते रहें। तो इसी के साथ सभी स्टूडेंट्स को बेस्ट ऑफ लक अपने आने वाली एग्ज़ाम्स के लिए। हम फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।